नमस्कार साथियों। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा फंड लेने के बारे में ज़रूर सोचते होंगे कि जब मार्केट डाउन रहे तब यह फंड उन स्टॉक्स में अपना पैसा लगाए जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, आज अपन ऐसे ही फंड यानी SBI कॉन्ट्रा फंड का रिव्यू करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझेंगे कि कॉन्ट्रा फंड होते क्या हैं। ये वो फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर मार्केट में उन स्टॉक्स को परचेस करते हैं जो आज तो लोअर वैल्यू के हैं परंतु लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये फंड मार्केट के अपोजिट वर्क करते हैं। इसलिए ऐसे फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो ज़्यादा अच्छे नहीं होते परंतु लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई रिटर्न देते हैं। मतलब ये वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं, ना कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग अप्रोच को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन SBI कॉन्ट्रा फंड का न्यूट्रल रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि जो इन्वेस्टर पहले से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए या नहीं, और नए इन्वेस्टर के लिए फंड में फ्रेश SIP करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले फंड लॉन्च की बात करें तो ये फंड 2 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 TRI है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है। वहीं कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं जो कि फंड मैनेजर के द्वारा अपन से लिए जाते हैं। मतलब ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा चार्ज ले रहा है। इस फंड का AUM 47,205 CR है। वहीं इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो दिनेश बालचंद्रन मई 2018 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। पिछले लंबे टाइम से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस फंड के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब इस फंड के रिटर्न की बात करें तो 10,000 रुपये की मंथली SIP पिछले 10 साल पहले स्टार्ट की होती तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपये, जो 20.52% एनुअल रिटर्न के साथ बढ़कर होते 35.43 लाख रुपये। वहीं 1 लाख रुपये 10 साल पहले लमसम किए होते तो 16.91% रिटर्न के साथ बढ़कर आज होते 4.77 लाख रुपये। अब इस रिटर्न को बाकी फंड और बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके देखें तो लास्ट 1 ईयर में -0.21%, लास्ट 3 ईयर में 21.80%, लास्ट 5 ईयर में 30.51% एंड लास्ट 10 ईयर में 16.91% का रिटर्न दिया है। वहीं फंड के कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 1 ईयर में 1.09%, 3 ईयर में 22.48%, 5 ईयर में 26.34% एंड लास्ट 10 ईयर में 17.34% का रिटर्न दिया है। जबकि बेंचमार्क BSE 500 इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में 1.46%, लास्ट 3 ईयर में 16.86%, लास्ट 5 ईयर में 20.60% एंड लास्ट 10 ईयर में 12.61% का रिटर्न दिया है। मतलब इस फंड ने लास्ट 3, 5 एंड 10 ईयर में बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब इस फंड की रैंकिंग को देखें तो लास्ट 1 ईयर रैंक 3 आउट ऑफ 3, लास्ट 3 ईयर रैंक 3 आउट ऑफ 3, लास्ट 5 ईयर रैंक 1 आउट ऑफ 3 एंड लास्ट 10 ईयर रैंक 3 आउट ऑफ 3 रही। दोस्तों, ये थे इस फंड के पास्ट रिटर्न, बट किसी भी फंड का एनालिसिस करने के लिए ये काफ़ी नहीं, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि ये फंड आगे भी ऐसा रिटर्न जनरेट कर पाएगा या नहीं, और फंड ने ये रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया है। तो उसके लिए फंडामेंटल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी। तो दोस्तों, अब देखते हैं इस फंड के सारे टेक्निकल पैरामीटर। तो फर्स्ट, जेनसन्स अल्फ़ा की बात करें तो इस फंड का अल्फ़ा 4.54 है। वहीं कैटेगरी एवरेज अल्फ़ा 4.05 है। अल्फ़ा होता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा। मतलब इस फंड का अल्फ़ा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, जो कि इस फंड के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, बीटा रेशो को देखें तो फंड का बीटा 0.86 है। वहीं कैटेगरी एवरेज बीटा 0.94 है। बीटा होता है फंड कितना वोलेटाइल है या फंड ने कितना रिस्क लिया है, इसलिए बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब बीटा के केस में ये फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। नेक्स्ट, शार्प रेशियो की बात करें तो इस फंड का शार्प 1.27 है। वहीं कैटेगरी एवरेज शार्प 1.21 है। शार्प रेशियो बताता है कि फंड ने कितना रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, इसलिए ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब शार्प के केस में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। अब इस फंड के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस फंड ने लार्ज कैप में 45.32%, मिड कैप में 9.64% एंड स्मॉल कैप में 4.83% पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब लार्ज कैप में इतना अच्छा एक्सपोजर होने के बावजूद काफ़ी अच्छा रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है। इस फंड में सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 33.68%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में 17.36%,
टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12.52% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं इस फंड का पीई रेशो 19.74 एंड पीबी रेशो 2.48 है, जो कि इस पर रिस्क काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो की बात करें तो इस फंड का टर्नओवर रेशो है 222%। वहीं कैटेगरी एवरेज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो है 370.90%। मतलब टर्नओवर रेशो बताता है फंड मैनेजर कितना फ्रिक्वेंटली 1 ईयर में अपने स्टॉक्स एवं बॉन्ड होल्डिंग्स को चेंज कर रहा है। इस फंड ने अपने स्टॉक्स होल्डिंग को कैटेगरी के कंपैरिजन में कम चेंज करते हुए भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, कम रिस्क को लेकर। अब इस फंड की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने इस फंड को 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी है। वही वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने इस फंड को 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी है। तो दोस्तों ये थे इस फंड के सारे टेक्निकल पैरामीटर। फंड के पास्ट परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म रिटर्न, रिस्क रेशो और फंड की रेटिंग, सारे ही पैरामीटर काफ़ी सही है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपको अपनी रिस्क मार्जिन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।